हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स के अध्याय तीसरे के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन 4 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि आज मदर्स डे है। इस मदर्स डे पर सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी से निवेदन है कि आप उनको हमेशा प्यार करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। कह रहा है एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला, दूसरा, इनसे 3x4 कोटि के आव्यूह की रचना करना है। तो आइए हम 3x4 कोटि के आव्यूह की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले से हम ज्ञात करते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक आव्यूह ले लेंगे 3x4 कोटि का। तो आइए लेते हैं, लिख लेंगे सामान्यतः 3x4 का आव्यूह, इसे ए ले लेते हैं, कैपिटल ए। इसमें 3x4 का आव्यूह लेना है हमें। तो हम क्या करते हैं, A11, इसमें 3 पंक्ति होना चाहिए और 4 स्तंभ होना चाहिए। A11, A12, A13, A14। अब दूसरी पंक्ति लेंगे तो A21, A22, A23, A24 ले लेंगे। तीसरी पंक्ति लेंगे तो A31, A32, A33, A34 ले लेंगे। अब इन सभी अवयव का मान इस पहले इक्वेशन से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। पहले A1 जो एलिमेंट है, A11 जो अवयव है, इसका मान निकालते हैं। तो आइए A11 निकालते हैं। तो A11 निकालने के लिए हमें इसमें यह जो 1 है यह I को रिप्रेजेंट करता है, यह जो J है, यह जो 1 है यह J को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यह पहली पंक्ति और यह पहला स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह जो I होता है यह IV पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है I, और J होता है वो JV स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे कि I के स्थान पे 1 रखेंगे और J के स्थान पे भी 1 रखेंगे। तो आइए रखते हैं। तो 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 कर लेंगे। मॉड में -3 I दिया हुआ है तो I की जगह पे हमें 1 रखना है। तो 1 रख लेंगे इंटू 1 प्लस J की जगह पे 1 रखना है हमें। तो J की जगह पे हम 1 रख लेंगे। मॉड में बंद कर देंगे इसको। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 है तो 1/2 कर लेंगे। मॉड में -3 का 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा प्लस 1 हो जाएगा। मॉड इक्वल टू, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 मॉड में -3 प्लस 1 -2 हो जाता है। अब आप जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू माइनस में हो और वो मार्ट के अंदर हो तो उसे हम मार्ट को हटा देते हैं और उसको प्लस में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। जब मॉड हटेगा तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और A11 का मान आ जाएगा 1। ठीक ऐसे ही A12 का मान निकालते हैं। तो A12 का मान निकालने के लिए भी इसमें रखेंगे। तो 1/2
-3। आई की जगह पे हमें क्या रखना है, आई की जगह पे देखिए हमें 1 रखना है, 1 प्लस है तो प्लस, जे की जगह पे हमें क्या रखना है, तो जे की जगह पे क्या रखना है, देखिए जे की जगह पे रखना है 2, तो 2 रख देंगे, मॉड है तो मॉड कर लेंगे, इक्वल टू। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 2 हो जाएगा, मॉड को क्लोज कर देंगे, इक्वल टू। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 यम -3 + 2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1। अब देखिए -1 मॉड के अंदर है तो मॉड को हटा देंगे, 1/2 -1 है तो +1 हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो A12 का मान आ गया 1/2। आइए अब A13 का मान निकालते हैं। A13 = 1/2 मॉड में क्या था देख लीजिए, -3i + j था, तो i की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है और j की जगह पे 3 रखना है। तो आइए रखते हैं, तो -3i, i 1 है तो 1 प्लस j की जगह पे हमें क्या रखना है, तो j की जगह पे हमें रखना है 3, तो 3 हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 -3 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो देखिए +3 है तो +3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 मॉड में -3 और +3 0 हो जाएगा, तो मॉड में 0, और यहाँ पे जब 1/2 और मॉड को हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 1/2 में 0 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। देखिए A13 का मान आ गया 0। ठीक ऐसे ही मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप A14 का मान निकालेंगे, A21 का मान निकालेंगे, A22 का मान निकालेंगे, A23 का मान निकालेंगे, A24 का मान निकालेंगे, A31 का मान निकालेंगे, A32 का मान निकालेंगे, A33 का मान निकालेंगे, A34 का मान निकालेंगे। इन सब का मान निकालेंगे ठीक ऐसे जैसे हम इसको सॉल्व किए हैं, या इसको निकालें। A13 को निकाला गया है, A11 को निकाला गया और A12 को निकाला गया है। और आप क्या करेंगे, उसके बाद जब निकल जाएगा तो निकालने के बाद जो हमने पहले आव्यूह ए मान रखा है इसमें उन सब का मान रख देंगे, तो वो जो होगा वह 3x4 कोटि का आव्यूह निकल जाएगा। तो आइए हम निकाल के दिखाते हैं। A14 का जब मान आप निकालेंगे तो A14 का मान आएगा 1/2। A21 निकालेंगे तो A21 आएगा 5/2। A22 निकालेंगे तो उसका आएगा 2। A23 निकालेंगे तो उसका आएगा 3/2। अगर A24 निकालेंगे तो A24 आएगा 1 आएगा। A31 निकालेंगे तो इसका आएगा 4। A32 निकालेंगे तो आएगा 7/2। A33 निकालेंगे तो आएगा 3। A34 निकालेंगे तो आएगा 5/2। अब आइए हम उस आव्यूह में रखते हैं। A पहले A11, देखिए A11 कितना था, निकाला गया 1, तो 1 रख देंगे। A12 कितना निकाला गया है, 1/2, तो 1/2 रख देंगे। A13 कितना निकाला गया 0, तो 0 रख देंगे। और A14 1/2 निकाला गया है। A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 4,
A32 7/2, A33 और A34 -5/2, सॉरी माइनस नहीं है, +5/2 है, 5/2, 5/2। तो यह जो है यह 3x4 कोटि का आव्यूह प्राप्त हो जाता है। ठीक आप इसी प्रकार दूसरे से भी आप 3x4 आव्यूह को प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला यह दे रहा है, इसमें x, y और z का मान निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कि x, y और z का कैसे मान निकालते हैं। तो आप यह जानते हैं कि यदि दो आव्यूह समान होता है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। जैसे इसमें अगर अगर दोनों यह समान हैं, अगर ये दोनों अगर आव्यूह अगर बराबर है तो इनके अवयव जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यह A11 है और इसका इस आव्यूह का यह A11 है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर यह इस आव्यूह का A12 है और इस आव्यूह का A12 है तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे। यह इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा। तो आइए इन दोनों का तुलना करते हैं। तो लिख लेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए x = 1 हो जाएगा, y = 3 हो जाएगा और z = हो जाएगा 3, सॉरी y = हो जाएगा 4, ये A11 है, यह 4 हो जाएगा, सॉरी y = 4 हो जाएगा, z = 3 हो जाएगा और x = 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में, इस सवाल में x, y तथा z का मान निकालना था। x, y और z का मान निकाल लिया गया। 6 का दूसरा देखते हैं। तो देखिए यह दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर है। तो जब यह दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर है तो इनके जो अवयव होंगे वह भी एक दूसरे के बराबर होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो लिख लेंगे कि संगत अवयवों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे देखिए x + y 6 के बराबर होगा। तो लिख लेंगे x + y = 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर देखिए 5 + z यह 5 के बराबर होगा। तो लिख लेंगे 5 + z = 5, यह इक्वेशन नंबर 2 को मान लेंगे। और x, y जो होगा वह 8 के बराबर होगा। तो लिख लेंगे x, y = 8, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इन्हीं इक्वेशनों को सॉल्व करके x, y और z का मान निकालना होगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो इस इक्वेशन नंबर 2 से z का मान निकल जाएगा। तो लिख लेंगे समीकरण 2 से क्या होगा, 5 + z = 5 है तो यहाँ से z का मान निकालेंगे तो z = हो जाएगा 5, या +5 है तो
इस साइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा और z इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए z का मान निकल गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद इक्वेशन 1 से कुछ देर के लिए y का मान निकालेंगे। तो आइए लिख लेते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 6 और x को जब इधर भेजेंगे तो -x हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब y का मान इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो आइए लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन 3 है एक्स वाई इक्वल टू 8। तो x है तो x और y अभी निकाले हैं 6 माइनस एक्स और इक्वल टू 8 है तो इक्वल टू 8 कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से गुणा कराएंगे। तो गुणा कराएंगे तो x का 6 में होगा तो 6x हो जाएगा, माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इन सभी को इस साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या होगा, -x² है तो +x² हो जाएगा, +6 है तो -6x हो जाएगा और इधर +8 है तो +8 ही रह जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण को जब हल करेंगे तो आएगा x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 माना जाएगा, x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 को ले लेंगे और x का जो मान है, x का मान इक्वेशन 4 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो आइए यहीं पे रख देते हैं, नहीं यहाँ रख देते हैं, यहीं नीचे रखते हैं। तो लिख देंगे x इक्वल टू 2 माने x का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब रखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स है तो 6 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4। x का मान 4 भी ले सकते हैं। तो x का मान जब 4 लेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा। तो x और y z का मान निकालना, तो x निकल गया 2, y निकल गया 4 और z निकल गया 0। देखिए z निकल गया 0। अगर x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 2 और z का मान आ जाएगा 0। यही x, y और z का मान होगा।